मेरा नाम शंभूनाथ है। मैं अभी 74 साल का हूँ। दिल्ली के एक छोटे से इलाके में रहता हूँ, अकेला। बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं और मैं बस सोचता रहता हूँ। आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। जरूरी नहीं कि आप सुने, लेकिन शायद शायद आपको भी लगे कि ये बातें कहीं आपकी भी हैं। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, न कोई ज्ञानी न कोई संत। बस एक आम इंसान जिसने जिंदगी जी, या यूं कहूं कि जिंदगी को जीने दिया। फर्क समझ में आया बहुत देर से। मैं पैदा हुआ था एक मध्यम वर्गीय परिवार में। पिताजी पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे। माँ घर संभालती थी। हम 3 भाई बहन थे। घर छोटा था, पैसे कम थे, लेकिन अपेक्षाएं अपेक्षाएं बहुत बड़ी थीं। पिताजी कहते थे, पढ़ लिख जाओ, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। माँ कहती थी, बस थोड़ा और मेहनत कर लो, फिर आराम से रह लेना। तो मैंने किया। रात रात भर पढ़ा। दोस्तों के साथ घूमने नहीं गया। मोहल्ले के लड़के क्रिकेट खेलते थे छत पर। मैं किताबों में डूबा रहता था। पिताजी खुश होते थे, कहते थे, ये लड़का कुछ बन के रहेगा। मुझे भी लगता था कि मैं सही कर रहा हूं, कि खुशी बाद में मिलेगी। पहले कुछ बनना है, पहले सफल होना है। फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई हुई, मुश्किल से, लेकिन हो गई। नौकरी भी मिल गई, एक सरकारी विभाग में। तनख्वाह ठीक ठाक थी। परिवार वाले खुश थे। पड़ोस में लोग कहते थे, शंभूनाथ तो सेठ हो गया। लेकिन मेरे अंदर कुछ था जो कह रहा था, अभी नहीं, अभी खुश होने का समय नहीं है, अभी तो और आगे बढ़ना है। फिर शादी हुई। माता पिता ने तय किया। लड़की अच्छे घर की थी, सुशीला। उसका नाम सुशीला था। शादी के बाद पहले कुछ महीने वो मुस्कुराती थी, बातें करती थी, मुझसे पूछती थी, आज कहीं घूमने चलें? मैं कहता था, अभी ऑफिस का काम ज्यादा है, फिर कभी चलेंगे। वो कहती थी, ठीक है, और चुप हो जाती थी। धीरे धीरे उसने पूछना बंद कर दिया। मैंने नोटिस भी नहीं किया। मैं सोचता रहा कि सब ठीक है, घर चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, किसी चीज की कमी नहीं। यही तो है जिंदगी। फिर बच्चे हुए। बेटा पहले, बेटी बाद में, और मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। अब मुझे उनका भविष्य संवारना था। उनकी अच्छी पढ़ाई करवानी थी, अच्छे स्कूल में डालना था। तो मैंने और मेहनत की, ओवर टाइम किया। घर पर कम आता था, जब आता था तो थका हुआ। बच्चे खेलने के लिए बुलाते थे, मैं कहता था, बाद में, पापा थक गए हैं। सुशीला कहती थी, इतना काम क्यों करते हो? बच्चों को तुम्हारा समय चाहिए। मैं कहता था, मैं इन्हीं के लिए तो काम कर रहा हूं, बड़े होकर समझेंगे। वो चुप हो जाती थी। फिर से साल बीतते गए। मैं प्रमोशन के लिए भागता रहा। बेटे को इंजीनियरिंग में डाला, बेटी को मेडिकल की तैयारी करवाई। घर का खर्चा बढ़ता गया। मैं और ज्यादा काम करता रहा। कभी कभी रविवार को छुट्टी होती थी। सुशीला कहती थी, चलो कहीं बाहर चलते हैं, मंदिर ही चलो या पार्क में। मैं कहता था, इतनी भीड़ होगी, फिर कभी चलेंगे। वो फिर से चुप। एक बार बेटे ने पूछा था, पापा, आपको कभी मजा नहीं आता क्या? मैं हंसा था। कहा था, मजा तो बाद में करेंगे बेटा, पहले तुम लोग सेटल हो जाओ। वो भी चुप हो गया। ये सिलसिला चलता रहा, बरसों तक। मैं सोचता रहा कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन मैं आराम से बैठूंगा और खुश रहूंगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। बेटे की नौकरी लग गई, अच्छी कंपनी में। वो दूसरे शहर चला गया। बेटी की शादी हो गई, वो भी अपने घर चली गई। सुशीला सुशीला बीमार पड़ने लगी थी। डायबिटीज, बीपी, और भी कई चीजें। मैं रिटायर हो गया। अचानक घर में बहुत समय था, बहुत सन्नाटा था। मैंने सुशीला से कहा, चलो अब घूम लेते हैं, जहां जाना हो चलो। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तबीयत नहीं रहती। मैंने कहा, फिर कुछ और करते हैं, फिल्म देखते हैं, या उसने कहा, शंभूनाथ, अब मन नहीं करता। और मैं समझ गया, बहुत देर हो चुकी थी। सुशीला 3 साल पहले चल बसी। बीमारी ने साथ छोड़ दिया। आखिरी दिनों में वो बहुत शांत रहती थी, मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी। मैं उसके पास बैठता था, हाथ पकड़ता था, लेकिन मुझे नहीं पता था क्या कहूं। एक दिन उसने धीरे से कहा था, तुम हमेशा डरे हुए रहे शंभूनाथ। मैंने पूछा था, किस बात से? उसने कहा था, हाँ, खुश होने से।
मैं कुछ नहीं बोला था, क्योंकि वो सच था। अब मैं अकेला हूँ। बच्चे साल में 1-2 बार आते हैं। फ़ोन पर बात होती है, वो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। मैं समझता हूँ, मैं भी तो ऐसा ही था। मैं घंटों खिड़की के पास बैठा रहता हूँ, सोचता हूँ, याद करता हूँ, और मुझे दिखता है कितनी बार मैंने कहा था, बाद में, कितनी बार मैंने कहा था फिर कभी, कितनी बार मैंने खुशी को टाल दिया। डर के मारे। डर किस बात का था, मुझे भी पता नहीं। शायद मुझे लगता था कि अगर मैं खुश हो गया तो कुछ गलत हो जाएगा, कि ज़िंदगी में खुश होने के लिए पहले सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, कि खुशी एक इनाम है जो बाद में मिलता है, अभी नहीं। लेकिन ज़िंदगी परफेक्ट कभी नहीं होती, और खुशी इनाम नहीं है। खुशी तो वो छोटे-छोटे पल थे जो मैंने गुज़र जाने दिए। वो रविवार जब सुशीला मंदिर जाना चाहती थी, वो शाम जब बेटा क्रिकेट खेलने बुलाता था, वो दोपहर जब बेटी ने कहा था, पापा मेरे साथ बैठकर खाना खाओ ना। मैंने सोचा था कि मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन सच ये था कि मैं खुद से भाग रहा था, खुद को महसूस करने से बच रहा था। क्योंकि खुश होने के लिए रुकना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, और महसूस करना डरावना होता है। तो मैं भागता रहा, काम में, जिम्मेदारियों में, चिंताओं में, और जब रुका तो सब कुछ जा चुका था। मैं आपसे ये इसलिए नहीं कह रहा कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें या घर परिवार की जिम्मेदारियां भूल जाए। नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूं, रुकिए, थोड़ा रुकिए। जब आपकी बीवी कहे कि चाय पीते हुए बैठकर बात करें, तो फोन रख दीजिए, बैठिए। जब आपका बच्चा कहे कि देखो मैंने क्या बनाया, तो 2 मिनट रुककर देखिए, उसकी आंखों में देखिए। जब दोस्त कहे कि चलो कहीं घूम आए, आया तो सोचिए मत कि वक़्त कहाँ है। वक़्त तो है, हम उसे छिपा देते हैं चिंताओं के पीछे। ये मत सोचिए कि खुशी बाद में मिलेगी। बाद में कुछ नहीं मिलता, बाद में सिर्फ पछतावा मिलता है। मैं अब यहाँ बैठा हूँ, घर में बहुत सामान है, पैसे भी हैं बैंक में, लेकिन किसी से बात करने को नहीं है। कोई मुझसे नाराज नहीं है, लेकिन कोई बहुत करीब भी नहीं है, क्योंकि मैं करीब आने से डरता रहा, मैं खुश होने से डरता रहा। अब रात को जब नींद नहीं आती, तो मैं उन सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ जो मैंने नहीं की, वो बातें जो मैंने नहीं कही, वो पल जो मैंने जिए नहीं। और मुझे दुख इस बात का नहीं कि मैं अमीर नहीं बना या बड़ा आदमी नहीं बना। मुझे दुख इस बात का है कि मैं सुशीला के साथ चुपचाप बैठकर चाय नहीं पी, कि मैंने बेटे को गले नहीं लगाया जब वो छोटा था, कि मैंने बेटी को नहीं कहा कि तू जैसी है वैसी ही अच्छी है। ये छोटी-छोटी बातें, यही तो असल में बड़ी थीं। लेकिन मुझे लगता था कि ये बातें छोटी हैं। आप भी शायद यही सोचते होंगे कि अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी करियर बनाना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवानी है। ये सब हो जाए, फिर आराम से जी लेंगे। लेकिन मेरी बात मानिए, ये फिर कभी नहीं आता। ज़िंदगी अभी है, इसी पल में, इसी साँस में। मैं अब 70 पार कर चुका हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा जो मैं बदल सकूँ। लेकिन अगर आपके पास अभी भी समय है, तो रुक जाइए, अपने लोगों को देखिए, उनकी आवाज़ सुनिए, उनके साथ बैठिए, कुछ मत कीजिए, बस बैठिए। खुश होने के लिए किसी बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। खुशी बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में होती है। एक हँसी में, एक चुप्पी में, एक साथ खाए गए खाने में। लेकिन हम उन छोटी चीज़ों को छोटा समझ लेते हैं और बड़ी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, और फिर एक दिन जब सब कुछ मिल जाता है, हाँ, तो पता चलता है कि असल में कुछ नहीं मिला। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा। मैं खुद बहुत गलतियाँ किया हूँ। मैं आपको सिर्फ़ अपना अनुभव बता रहा हूँ। और अगर मेरी इस बात से आपको कुछ फ़र्क पड़े, अगर आप आज शाम घर जाकर अपनी बीवी से 2 मिनट ज़्यादा बात कर लें, अगर आप अपने बच्चे को गले लगा लें बिना किसी वजह के, अगर आप अपने माँ-बाप को फ़ोन करके पूछ लें कि वो कैसे हैं, तो शायद मेरी ये बात करने की कुछ कीमत हो। मैं अब ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, पता नहीं, लेकिन मुझे अब कोई डर नहीं है। मुझे अब सिर्फ़ अफ़सोस है, और मैं नहीं चाहता कि आपको भी ये अफ़सोस हो। तो बस रुकिए, महसूस कीजिए, जिए, खुश होने से मत डरिए। बस मुझे इतना ही कहना था। शुक्रिया कि आपने सुना।